प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अडानी वाले मुद्दे पर आपके सामने कुछ बात रखूंगा, आपके साथ कुछ साझा करूंगा। जैसे कि आपको पता है, अडानी का खेल जब से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने कमान संभाली है, तब से इनके साथ बिल्कुल गलत तरीके से मतलब देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। पूरा सब कुछ इनको अडानी को सौंपते जा रही है, सबको पता है। लेकिन कई बार इनके खिलाफ बाहर से भी शिकायतें आई हैं, उन पर भी हमारी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत गलत है। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए, उसको रोकिए उस बात से। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पिछले साल, मतलब यानी 2023 में जनवरी में रिपोर्ट आई थी, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ उसका। तो इसके बाद अब भी हाल में इसमें अमेरिका में जांच इनके खिलाफ बिठा दी गई थी, उसके लिए भी अडानी ने कह दिया नहीं, मेरा कोई कसूर है ही नहीं। और केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। वो कुछ भी गलत करें, केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है, बल्कि इनके इशारे से ही हो रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि सरकार को अडानी चला रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो दबा के पैसा दे रहे हैं और उनके मुताबिक फैसले हो रहे हैं। अब दोबारा से अडानी के लिए बुरी खबर आई है। एक बार ऐसे लग रहा था, और प्रधानमंत्री महोदय को भी शायद ये लगा था कि मेरे दोस्त अभी राष्ट्रपति आ जाएंगे, मैं अडानी का वहां से केस रफा दफा करा दूंगा। लेकिन अब इन्होंने देख लिया होगा इनके दोस्त का रवैया अब की बार कुछ अलग है। प्रधानमंत्री महोदय को यानी ये कोशिश में थे कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएं, और शायद उसी समारोह में ये अडानी के लिए कुछ बात करना चाह रहे होंगे। मेरा अंदाजा यही है। अदरवाइज जब वो बुला नहीं रहे तो आप जाने की क्यों सोच रहे हैं? उन्होंने तो बुलाया नहीं है, और इसके लिए आपने अपने विदेश मंत्री को एक हफ्ते के लिए अमेरिका में भेज दिया, बिठा दिया, वहां बेचारे खाली हाथ वापस आ गए, निमंत्रण आपको मिला नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे, वो भी प्रधानमंत्री महोदय के वो दोस्त नहीं रहे हैं अभी जो अडानी को बचाएंगे। क्योंकि एक तो अमेरिका के नियम ऐसे, वो भारत जैसे नहीं है रातों रात तानाशाही से आप कानून बदल दें, ऐसा नहीं है। वहां कानून है तो उसके मुताबिक काम होता है। तो अब इनका वो भ्रम भी शायद टूट गया है प्रधानमंत्री महोदय का, कि ट्रंप जैसे ही आ जाएंगे मैं अडानी का केस रफा दफा करा दूंगा। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब दोबारा कल खबर आई है कि जो केस था इनका, जो दायर किया था, उसका पूरा मेरिट सब चेक हो गया है, और ये क्लियर हो गया है कि केस चलेगा इनके खिलाफ, ड्रॉप नहीं हो सकता है। केस चलेगा तो इनको सजा भी होगी। अब रही बात इनकी प्रत्यार्पण की, यानी अगर केस तो वहां चलेगा, तो वर्तमान में जो सरकार बैठी है हमारी, ये जहां तक मेरा अंदाजा है, ये जल्दी सी अडानी को अमेरिका के हैंडओवर नहीं करेंगे जब वहां केस चलेगा भी तो। लेकिन इनकी अपनी खुद की सरकार की कोई गारंटी नहीं है। इनकी सरकार कब चली जाएगी, हमारी जो केंद्र में बैठी है, इनका कोई पता नहीं, क्योंकि इनके कामकाज ऐसे ही हैं। अंगार के ढेर पर बैठी है सरकार, ये केवल सहयोगियों के साथ चल रही है, बैसाखी पर चल रही है। तो इनका खुद का भी अपना कोई दम नहीं है। तो अगर ये सरकार ही गिर गई तो सारा खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरी सरकार तो अडानी को बचाएगी नहीं। वो तो चिल्ला करके अडानी के बारे में बता रहे हैं कि वो ये इतने गलत काम कर रहे हैं, सब कुछ उनको सौंपा जा रहा है, ऐसा क्यों? वो तो बार बार बता रहे हैं। तो अगर सरकार बदल गई तो वैसे ही अडानी का कोई भविष्य वैसे ही अंधेरे में चला जाएगा। उनको ये नाजायज मदद नहीं मिलेगी जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि गलत है। देश के खिलाफ एक आदमी को आप मजबूत कर रहे हो, ये देश का नुकसान कर करके, ये नहीं है। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि अडानी किसी तरह बच पाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप भी बेशक वो 20 जनवरी को चार्ज लेंगे, लेकिन वो भी अडानी के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कि इनके केस वापस ही ले जाए। क्योंकि वो जो भी है, छानबीन हुई है वहां पर, सारी चीजें जायज हैं। इन्होंने जो रिश्वत वगैरह दे रखी है करीब 2200 करोड़ की, तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारा किस्सा बाहर आ गया है, छानबीन हो गई है। पहले एक बार बात आई थी, लेकिन दोबारा से फिर वहां सारा जो है ना जांच किया गया है आपस में, और पता लगा है जेन्युइन केस है, और केस इनके खिलाफ चलेगा। ये फैसला हो चुका है, फाइनली हो गया है। जब केस चलेगा तो सजा भी होगी। और प्रधानमंत्री महोदय की खुद की कुर्सी खतरे में है, वो अब अडानी को कैसे बचाएंगे? अब अडानी के मेरे ख्याल में बुरे दिन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री महोदय जो अच्छे दिन देशवासियों के लिए लाने का वायदा करके आए थे, मगर वो अच्छे दिन केवल अडानी और अंबानी को दिए इन्होंने, या प्रधानमंत्री महोदय के खुद के अच्छे दिन या अपने सहयोगियों के। देश के अच्छे दिन नहीं आए, देश के तो सारे बुरे दिन आ गए। देशवासी तो बार बार कहते हैं हमारे वो बुरे थे वही लौटा दो, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। लेकिन अब अडानी के बुरे दिन आने वाले हैं। जहां तक इस वक्त जो हालात लग रहे हैं, हालात तो काफी दिन से लग रहे हैं, लेकिन अब बहुत गंभीर हैं। क्योंकि अमेरिका जैसे देश में इनके खिलाफ जब केस दायर हो गया है और यहां इनकी कुर्सी डगमगा रही है, तो अडानी को बचाएगा कौन? प्रधानमंत्री महोदय बचाने के लिए खुद ही नहीं रहेंगे
तो कौन बचाएगा? तो अब मुझे लग रहा है अडानी के दिन लद गए हैं। अडानी को अब अपने रास्ते पर आ जाना चाहिए। नाजायज तरीका देखिए, आप जो कर रहे हैं देश के खिलाफ है। ये देश की संपत्ति को आप हड़प रहे हैं, मतलब सरकार दे रही है तो आप हड़पने के, आप क्यों नहीं मना करते? तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि अडानी अब ज्यादा दिन इनका गेम चलेगा। अब हालात जो अमेरिका में जो खराब हो गए हैं, और बाकी तो कई देशों में विरोध हो ही रहा है इसका। केनिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सब ने पैर पीछे खींच लिए। जब से अमेरिका से रिपोर्ट आई है तब से सब इनसे दूर हट गए हैं। बांग्लादेश में ये हाल है, श्रीलंका में है। तो कहने का मतलब है अब अडानी के दिन लद गए हैं, अब इनका बुरा समय आ गया है। शायद इनको अब इनसे बचाने की मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गुंजाइश आगे नजर आएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।